Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 9. Important requirements of a system. इसमें है there should be proper planning of material requirements. इसका मतलब ये है यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को लेकर। इसका मतलब ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमें जो भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सही क्वालिटी में और सही क्वांटिटी में है या नहीं। फिर आगे है देयर शुड बी प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये है कि हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में उसमें क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए और कोडिफिकेशन। मतलब ये है कि हमारा जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग अलग होना चाहिए। प्रॉपर क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन से मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है वो सही से अरेंज होना चाहिए ताकि हमें पता चल पाए कि कौन कौन से मटेरियल हैं और उनका यूज़ किस तरह से होगा। फिर आगे है द वेरियस स्टॉक लेवल्स। एग्जाम्पल मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डरिंग एंड डेंजर लेवल्स शुड बी फिक्स्ड फॉर ईच आइटम फॉर इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है बहुत सारे लेवल्स होते हैं कि मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर, ये सब क्या होते हैं, हर एक आइटम पे फिक्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स के लिए फ़िक्स होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो स्टॉक है वो किस लेवल का है। फिर है परचेजिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड। देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड, देयर शुड बी अ परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज ऑल आइटम्स टू बी यूज्ड इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है हमारी जो परचेजिंग है ना वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ से हम सारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारे आइटम्स को परचेज़ कर सकें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं वो। फिर इसमें आगे हैं देयर शुड बी प्लान्ड फिजिकल एज वेल एज एफिशिएंट बुक कंट्रोल। यहाँ पे एक प्लान्ड फिजिकल और एफिशिएंट बुक कंट्रोल होना चाहिए थ्रू सेटिस्फैक्ट्री स्टोरेज कंट्रोल प्रोसीजर। एक स्टोरेज कंट्रोल प्रोसीजर होता है, इससे क्या होना चाहिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ़िज़िकल कंट्रोल और बुक कंट्रोल होना चाहिए। बुक कंट्रोल में ये है कि हमें पता चले कि कितना मटेरियल जो है वो हमारे पास आया और उसमें कितनी कॉस्ट लगी, कितना उसमें वेस्टेज हुआ, कितना यूज़ हुआ, ये सब हमें बुक रिकॉर्ड में भी रखना चाहिए। वो होता है बुक कंट्रोल, और फिज़िकली भी हमें उसको देखना चाहिए। यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 9 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।